अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज ख़वातीन की आसानी और रोज़ादारों का दिल खुश करने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। अब वो कैसे, वो ऐसे कि बगैर चूल्हा चलाए विदिन 5 मिनट आप ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा बना के तैयार करेंगे। तो जी हाँ, कम खर्च, कम वक्त और बजट में रहते हुए आप ये कुल्फ़ा बना के तैयार करेंगे। तो बगैर किसी व्हिपिंग क्रीम, खोए और मिल्क पाउडर के ये हम कुल्फ़ा बना के तैयार करेंगे। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बाउल, इसमें आपने शामिल कर लेना है 1 कप भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था ब्रेड क्रम्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स ले लें या फिर आपने 3 से 4 स्लाइसेस लेनी है ब्रेड के। तो ब्राउन वाला जो पार्ट होगा, मतलब किनारे वगैरह जो होंगे, वो आपने कट कर लेने हैं। तो बाकी का आपने इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे ना मेरी बेटी के कुछ बचे खुटे बिस्किट थे, तो इस तरह से आपने ले लेना है। तो इस तरह से मैंने इनको हाथों की मदद से तोड़ फोड़ लिया था। और फ्रेंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो खैर, यहाँ पे बिस्किट जो थे ना, मैंने इस तरह से तोड़ लिए थे। अच्छा, जैसा कि रमज़ान मुबारक आने वाला है और रमज़ान मुबारक में हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो इबादत वगैरह में गुजरता है, मतलब बिजी टाइम गुजरता है। तो इस तरह की इंस्टेंट सी रेसिपीज़ की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये रेसिपी बेस्ट है, आप ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह बच्चे हों या बड़े, सारे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी 1/4, यानी 1/4 कप इसमें शामिल कर लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे 1 गिलास भर के ले लिया था दूध। अच्छा, दूध जो था ना, यहाँ पे मैंने नीम गर्म लिया था, इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि यहाँ पे ब्रेड जो है वो अच्छे से सोक हो जाए। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी का पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो कोशिश किया करें, ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 10 मिनट के लिए मैंने रख लिया था ताकि ब्रेड जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इस पॉइंट पे ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, ये रेसिपी ना 2 in 1 होने वाली है, वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे अगेन मैंने आधा गिलास ले लिया था दूध का, ये इसमें शामिल कर लेना है। अच्छे से यहाँ पे आपने विस्कर चलाना है और विस्कर की मदद से आपने अच्छे से विस्क कर लेना है ताकि जितने भी इसमें लम्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जैसा कि रमज़ान मुबारक की आमद आमद, तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत ही मज़े के फालूदा शरबत की रेसिपी। जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो खैर, यहाँ पे मैंने कर लिया था इसे अच्छे से मिक्स। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 2 से 3 यहाँ पे ड्रॉप्स ले लिए थे मैंने वनीला एसेंस के। साथ इसमें शामिल कर लेंगे फ्लेवर के लिए, यहाँ पे मैंने ले लिया था इलायची एसेंस। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी क्रीम। तो टेट्रा पैक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पे ले ली थी क्रीम। इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये रेसिपी 2 in 1 होने वाली है। तो इस पॉइंट पे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बता चलूँ, आप इसे एज अ डिज़र्ट, मतलब इसमें आप फ्रूट्स वगैरह शामिल करें, इस तरह से आप इसे खा सकते हैं। तो जैसे कि फ़्रेश फ्रूट्स वगैरह हो गए, जेली वगैरह होगी, तो इस तरह से आप इसमें शामिल करें। यकीन जाने बहुत ही मज़े की लगेगी। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे तैयार करनी थी कुल्फ़ा आइसक्रीम, तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर जैग में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो बेसिकली मकसद यही था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं एक ही रेसिपी से आप 2 तरीके से यहाँ पे जो है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें फ़्रेश फ्रूट ऐड करें या फिर इस तरह से कुल्फ़ा आइसक्रीम बना के खाएं। तो खैर, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 1 घंटे के लिए रख लिया था फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस सी यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई, यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।